आज बहुत समय के बाद हम मनीषा हत्याकांड पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा अपडेट आए और आप तक पहुंचा पाऊं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब तक तो आपने पुरानी ही बातें सुनी है सबके मुंह से, पर आज एक नया अपडेट मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं। भिवानी में सीबीआई लगभग बहुत दिनों से फार्म हाउस पर रह रही है। वहीं पर रहती है, वहीं पर सोती है, वहीं पर काम करती है। जिससे पूछना करना हो तो वहाँ से तुरंत फार्म हाउस से निकल के पहुँच जाती है। आपने देखा कितने दिनों की जांच पड़ताल सीबीआई ने कर ली है, पर अभी तक कोई सामने कुछ रखा नहीं है। पर आज देखिए क्वेश्चन सामने आए, सीबीआई के कुछ क्वेश्चन सामने आए कि उन्होंने क्या क्या पूछा। पर किससे पूछा? पिताजी से पूछा। मनीषा के पिता से एक ऐसा सवाल जो सीबीआई बार बार किए जा रही है, वो बार बार संजय उसका जवाब भी दे रहे हैं, पर उसके बावजूद भी संजय को बुला बुला के एक ही सवाल बार बार किए जा रही है। आज संजय का बयान सामने आया। संजय ने कहा कि सीबीआई मुझे अब तक कितनी बार बुला चुकी है, और अचंभे की बात यह है कि जब जब बुला रही है तब तब सेम क्वेश्चन कर रही है, लगातार एक ही लाइन से। आश्चर्य की बात है कि शायद जिसको बुलाना चाहिए उसको आप नहीं बुला रहे हैं, पर संजय जो पिता है उनको बार बार बुलाया जा रहा है, जो खुद सीबीआई से न्याय की मांग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा जो संजय के पिता से बार बार सीबीआई कर रही है। क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है किसका हाथ इसके पीछे होगा, कैसे ये सब हादसा हुआ होगा? अरे सर, अगर पीड़िता का पिता वही बता देता सब, तो फिर आपसे आस क्यों जोड़ता न्याय की? अगर उसी को पता होता तो आपसे क्यों पूछता? वो तो नॉर्मल दिनों की तरह ही महसूस कर रहा था उस दिन को भी, कि बेटी गई है, शाम तक वापस लौट जाएगी। शाम तक क्यों, दिन तक ही वापस लौट जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। अब सीबीआई गोल घूम घूम कर संजय तक क्यों पहुंच रही है? क्योंकि जो शुरू में मीडिया में वो गलत अफवाहें फैलाई गई थी कि पिता ने मार दिया है, भैया पिता ने मार दिया है, कहीं सीबीआई भी तो इसी पर काम करना शुरू नहीं कर दी है? क्योंकि लोगों का कहना है कि मामा जब पोस्टमार्टम, मतलब जब बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे, तब मामा साथ में था। उस समय तक जब पोस्टमार्टम करके बॉडी दे दी गई थी, तो सारे जो ऑर्गन्स थे वो उसी के अंदर थे, मनीषा के अंदर। पर बाद में पता चला जब मामा ले गया तो लोगों को लगता है कि ऑर्गन्स कहाँ निकल गए। तो ये शक मामा पर भी बनाते रहते हैं लोग, कई लोग बोलते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती हूँ, मैं आपको बोल भी नहीं रही हूँ किसका दोष है। बात आपको बता रही हूँ जो लोगों ने अब तक पहुँचाई है। पर सीबीआई ने आज फिर से संजय को बुलाया और फिर से वही सवाल किया। आपको पता है क्या हालत हो गई है संजय के परिवार की? लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं सबके सब परिवारजन। खौफ हो गया है, एक डर हो गया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। माहौल कैसा बना दिया गया है, इतना अजीबोगरीब, काम पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, संजय बता रहे थे। और एक और बात आपको बता देती हूँ, एक नई बात और सामने आ गई है। क्योंकि मनीषा के पेट से कीटनाशक मिला, तो अगर इसे सुसाइड नहीं माना जाए तो इसका मतलब कीटनाशक किसी ने उसके पेट के अंदर पहुंचाया, मतलब कि किसी ने उसको खिलाया जानबूझ के। तो ये भी अब शक बन रहा है, क्योंकि जो कीटनाशक विक्रेता, मतलब कि जो जिससे वो खरीदा था मनीषा ने, तो अब लोग कह रहे हैं कि उसका बयान 2 बार बदल गया है। तो विक्रेता का बयान कैसे बदला? विक्रेता पर तो दूर दूर तक शक नहीं जा रहा था भैया, आज अचानक विक्रेता पर भी लोगों का शक जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रेता ने तो बोला था कि मनीषा मेरे पास आई, हाव भाव बिल्कुल ठीक थे, कोई डर की बात नहीं थी। कि तो कहीं विक्रेता ही खुद को बचाने के लिए तो ये गलत बयानबाजी नहीं दिया है? ऐसी भी अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि जो पुलिस, जो सीबीआई आपकी एक छोटी सी सुई भी खो जाए उसको भी ढूंढ कर ला सकती है, पर सीबीआई अभी तक मनीषा के हत्यारों को नहीं ढूंढ पा रही है। मनीषा के पिता से जब ये सवाल किया गया आज, तो मनीषा के पिता ने क्या कहा जानते हैं? मनीषा के पिता ने कहा कि गुत्थी बहुत उलझी हुई है, ये घटनाक्रम, ये हत्याकांड इतना उलझा हुआ है कि सीबीआई बेचारी ढूंढ नहीं पा रही है। पर मुझे आस है कि सीबीआई हमें न्याय ज़रूर देगी, वो ढूंढ कर ज़रूर हत्यारों को ले आएगी। पर आज मेरा आप सभी से सवाल है, हमें लोग कई कमेंट्स करते हैं, कई लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं, तो मैं आप ही लोगों से कहूँगी जो मनीषा के लिए न्याय मांग रहे हैं, आप सब बताइए भैया लोगों, क्या लगता है आप लोगों को किस तरीके की जांच पड़ताल
सीबीआई कर रही है? और जो भिवानी के रहने वाले हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना कि स्कूल में जा के सीबीआई बार बार जांच पड़ताल कर रही है, बार बार। और सुनिए, अभी तक जिसमें स्कूल में जाकर सीबीआई जो क्वेश्चंस उनसे कर रही है, जो सवाल उनसे कर रही है, वो सवाल अभी तक सामने नहीं आए, और जो जवाब उन्होंने दिए वो जवाब भी अभी तक सामने नहीं आए। तो अगर आपको सार्वजनिक कुछ करना चाहिए सीबीआई को, तो ये भी सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या तो सवाल सीबीआई कर रही है और क्या जवाब सीबीआई को मिल रहे हैं। कई बच्चे तो अब उस स्कूल में ही नहीं जा रहे डर के मारे। कई टीचर्स भी, स्टाफ के लोग भी डर रहे हैं कि भैया स्कूल जाएंगे, क्या ही माहौल वहाँ बना हुआ है, क्योंकि कभी भी सीबीआई वहाँ पर पहुँच जाती है, ऐसा माहौल स्कूल का बन गया है। तो आप लोग किसे गुनहगार मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई को भी बोलिए, राज्य के मुख्यमंत्री को भी बोलिए, इस देश को भी बोलिए। क्या बोलना चाहेंगे मनीषा हत्याकांड के लिए? बोलिएगा ज़रूर भैया। आपकी बात मैं जहाँ जहाँ पहुँचा सकती हूँ वहाँ वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि हम फैक्ट्स पर काम करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।